नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों ही लेवल के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, शिक्षण विधि और बाल विकास। इससे संबंधित टॉप 30 MCQ सॉल्व करेंगे जो आपके टारगेट रीट के साथ साथ सी टेट, यूपी टेट, अदर स्टेट टेट को भी ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये दोनों ही लेवल के लिए होंगे, पहले पेपर और दूसरे पेपर के लिए, तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा जो दोनों ही पेपर में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इससे संबंधित वीडियो और भी हमारे चैनल पर डाली जा चुकी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो पे जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको इसकी संबंधित पूरी वीडियो मिलेगी। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, किशोरों को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता जो किशोरावस्था की उम्र होती है। यह कथन किसने कहा था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किनर साहब ने यह कथन दिया है। अगला प्रश्न है, शारीरिक अवस्था अस्वस्थता, शारीरिक अस्वस्थता यानी थकान, काम, प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति से विकास बाल अपराध के किस कारण अंतर्गत आते हैं। पूछ रहा है कि विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं, यानी कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये सारी प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। यह कथन किसका है? सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकाइवर साहब का है। क्योंकि आपके राजस्थान टेट के आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपको स्टेटमेंट वाइज मिलेंगे, इसीलिए स्टेटमेंट को भी हमने इसमें शामिल किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, विद्यालय समाज का लघु रूप है। यह कथन किसका है? तो यह बी ऑप्शन से हो जाएगा, जॉन ड्यूवी साहब का है। अगले प्रश्न को देखते हैं, वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है, यानी कि कुछ ऐसी प्रवृत्तियों, कुछ ऐसे मूल्यों को सीखता है जो समाज में स्वीकार की जाती हैं, उनको अपने जो पर्सनालिटी है उसका एक अंग बना लेता है। इसी को हम कहते हैं सामाजिकरण हो जाना, यानी सोशलाइजेशन हो जाना। अगला प्रश्न है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं। यह संबंधित है किससे? किससे संबंधित है? तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए, आत्मीकरण के नियम से संबंधित है, यानी एसिमिलेशन। अगले प्रश्न को देखते हैं, जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है तो वह सीखना कहलाता है। किस प्रक्रिया में आता है? प्रत्यक्ष अनुभव करना, यानी प्रत्यक्षात्मक सीखना। अगला प्रश्न है आपका, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं। कैसे? धीरे धीरे, अधूरा, शीघ्र या पूर्ण। तो 8th का सही जवाब हो जाएगा बी, शीघ्र ही, यानी कि जितनी आपके अंदर तत्परता होगी, जिज्ञासा होगी, उतना ही किसी चीज़ को आप बहुत जल्दी सीख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, अधिगम को प्रभावित करता है कक्षा का। क्या प्रभावित करता है सीखने की प्रक्रिया को? मनोवैज्ञानिक वातावरण, कि मनोवैज्ञानिक रूप से वातावरण आपका कैसा है, बच्चों और टीचर के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, उससे जो है कि अधिगम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है? उप पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा 4 प्रकार के। अगले प्रश्न को देखते हैं, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये सीटेट 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते, अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता या इनमें से सभी। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्या नहीं है? तत्पर नहीं है, परिपक्व नहीं है, सूझबूझ वाला नहीं है, या इनमें से सभी। तो 13 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, परिपक्व नहीं होगा जब तक व्यक्ति, तब तक शारीरिक और मानसिक रूप से अधिगम संभव नहीं होगा, क्योंकि एक लेवल के बाद ही, एक उम्र के बाद ही बच्चा अच्छे से सीख पाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन क्या हो सकता है? भावना, संवेग, अनुकरण या सहयोग। तो 14 का हो जाएगा सी, अनुकरण। जब आप सकारात्मक रूप से अनुकरण करते हैं तब आपका व्यक्तित्व जो है कि सही दिशा में निर्मित होता है।
अगला प्रश्न है, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्लार्क हल के द्वारा अधिगम या व्यवहार सिद्धांत दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। अगर आपकी इच्छा बहुत अधिक है कि लक्ष्य की प्राप्ति मुझे करनी है, तो आप जो है कि अधिगम की सफलता का एक आधार बन जाएगा ये। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कैसे होते हैं? मंदबुद्धि, समस्यात्मक, पिछड़े हुए या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सभी प्रकार के बच्चों के बालकों का क्या होता है? अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया 17 वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 18 प्रश्न पर चलते हैं। अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि या सहपाठी? तो 18 का हो जाएगा ए, जब तक बच्चे में कोई मोटिवेशन या अभिप्रेरणा नहीं है तब तक वो सीखने के लिए भी उतना तत्पर नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका, समंजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समंजन की प्रक्रिया गतिशीलता है। क्या होती है? गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अधिगम का मुख्य नियम क्या होता है? अधिगम का मुख्य नियम होता है तत्परता। तत्परता होनी चाहिए सीखने के लिए, तभी आप अधिगम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? पिछड़ा हुआ बालक, चोरी करने वाले या मंदबुद्धि या प्रतिभाशाली? 21 का सही जवाब हो जाएगा सी, चोरी करने वाले बालक एक समस्यात्मक होते हैं क्योंकि उन्हें देखना पड़ता है कि ऐसी क्या समस्या आ रही है जिससे बच्चे लगातार चोरी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है निर्धनता, मनोरंजन की सुविधा, अत्यधिक लाड़ प्यार या अनैतिक व्यवहार? तो 22 का हो जाएगा सी, मनोरंजन की सुविधा ये किसी भी समस्यात्मक व्यवहार का कोई कारण नहीं है। अगर बच्चे मनोरंजन कर रहे हैं यानी कि खेल रहे हैं, कूद रहे हैं या अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो वो कोई समस्या नहीं पैदा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, वैयक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? वंशानुक्रम का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव या सभी? तो बहुत सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो अपने आप में यूनिक होता है यानी कि वो प्रत्येक दूसरे बच्चे जो अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसमें आयु और उसकी इंटेलिजेंस ये दोनों ही मैटर करती है, इसीलिए वो जो है कि बाकी बच्चों से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखते हैं, चोरी करना जन्मजात है, इसके पीछे बालक की संचय करने की मनोकामना छिपी रहती है, यह कथन किसका है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, काल्पनिक का है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है निराशा, असफलता, नए अनुभवों की इच्छा या इनमें से सभी? 25 का हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। जो बालकों में अपराध प्रवृत्ति के लिए निराशा, असफलता, नए अनुभवों की इच्छा, इसलिए बच्चे जो है कि सामान्यतः अपराध की अवस्था में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा कथन सही है? वृद्धि की कोई सीमा नहीं है, विकास वृद्धि को प्रभावित करता है, वृद्धि विकास को प्रभावित करती है, विकास का संबंध केवल दृश्य अंगों से होता है? 26 का हो जाएगा सी, कि वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, यह कथन किसका है? सी ऑप्शन, विटी का। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला बताइए, यानी उत्तर बताइए। तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 125। अगर हम बात करें कि बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होता है फॉर्मूला मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। अब आप चाहे तो यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं कि 15 बटे अगर हम 12 इंटू 100 करेंगे तो जब आप इसे काटेंगे तो ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 4, फिर 4 से ये कटेगा 25 और 25 और 5 की मल्टीप्लाई 125 हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अधिगम के प्रकार होते हैं ज्ञानात्मक, गामक, यानी कि यहाँ पे ये गतिशील की बात कर रहा है, और संवेदनात्मक या इनमें से सभी? तो 29 का हो जाएगा डी। अब लास्ट प्रश्न अगर हम देखें,
प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया गया है वह कौन सी विधि होती है। प्रारंभिक कक्षा का मतलब क्लास 1 to 5 की यहाँ पर बात हो रही है। तो 30 का हो जाएगा बी, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, जो कि सबसे बेस्ट मेथड होता है, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये थे आपके टॉप 30 MCQs जो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सेट किए गए थे एक साथ। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।